ग्राम सभा के ऐतिहासिक धरती पर जन चौपाल कार्यक्रम विधानसभा मेजा के इस ग्राम सभा में आयोजित जन चौपाल कार्यक्रम में जो स्वागत सम्मान आदरणीय मंत्री जी के लिए किया जा रहा है, पूर्व में मंत्री रहे बिंद निषाद माझी मझवार समाज के मसीहा आदरणीय बाबू रामकिशोर बिंद जी, मंच पे मंचासीन कई बार के पार्षद आदरणीय नंदलाल निषाद उर्फ नंदा जी, विधानसभा अध्यक्ष 12 आदरणीय भागीरथी बिंद जी, विधानसभा अध्यक्ष मेजा आदरणीय पप्पू यादव जी, 12 के 3 बार विधायक रहे और आपके यहाँ पूर्व में प्रत्याशी रहे आदरणीय बाबू राम सेवक पटेल जी, जिले के शानदार जिला उपाध्यक्ष आदरणीय पंचू राम निषाद जी, प्रदेश सचिव आदरणीय राजेश यादव जी, दिनेश पासी जी, अवधेश यादव जी और मेडरा ग्राम सभा के क्रांतिकारी प्रधान आदरणीय कल्लू राम बिंद जी और इस नवड़िया ग्राम के ऐतिहासिक प्रधान 55 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा आदरणीय ऐतिहासिक प्रधान आदरणीय अजय बिंद जी और प्रोफेसर साहब आदरणीय देवी सिंह पटेल जी, दिनेश पटेल जी, राम बाबू निषाद जिला सचिव पिछड़ा और प्रकोष्ठ और उमेश निषाद जी, गोपाल निषाद जी, संतलाल केशरवानी जी, आदरणीय छोटेलाल निषाद जी और यहाँ सामने बैठे हुए बिंद समाज के सभी भाइयों, सभी लोगों का मैं दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। और आप लोगों से कहना चाहता हूँ भाइयों, ये बिंद समाज हम लोग इतिहास बनाने वाले लोग हुआ करते थे। अभी किसी भाई ने कहा कि ये मन की बात नहीं, अब दिल की बात चलेगी। मेरे दोस्तों, खास तौर से मैं बिंद समाज के भाइयों से कहना चाहता हूँ, आप लोग आरक्षण के नाम पे बढ़ जाते हो। आप लोग सोचिए समझिए, जब आप शिक्षित होगे, जब आपको शिक्षा मिल जाएगी, बढ़िया से आप शिक्षित हो जाओगे, वेल एजुकेटेड पर्सन कहलाओगे, जब आपको संविधान का ज्ञान हो जाएगा तब आपको आरक्षण मिलेगा। आरक्षण के नाम पर हम बढ़ते हैं, कभी संजय निषाद आ जाएंगे, आजकल वीआईपी पार्टी चल गई है और मोदी जी मन की बात कर लेंगे। और मन की बात में हुआ क्या? मन की बात में यही हुआ, बिंद निषाद समाज के भाइयों, हमारे और आपके पैर को काटने का काम किया है मोदी और योगी ने। हमको सच को दबाने का काम किया गया है। बालू का व्यापार, तालाब के पट्टे का व्यापार, जो जितने भी प्रकार के हमारे व्यापार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी और बाबू मुलायम सिंह यादव जी ने हम लोगों को देने का काम किया था, आज सारा का सारा व्यवसाय बंद हो गया है। हमको और आपको सोचने और समझने की जरूरत है। हमको और आपको सही चीज को देखने की जरूरत है कि हमारा विकास कहाँ है, हमारे समाज का विकास कहाँ होगा। हमारे समाज की देवी, जिसको हम लोग मसीहा कहे, देवी कहे, बहन फूलन देवी जी को, जिन्होंने हमारे समाज की एक नींव रखी, ऐतिहासिक नींव रखी और हमारे समाज का नाम अगर में जाना जाता है तो बहन फूलन देवी के नाम से जाना जाता है। तो हमको और आपको सोचने और समझने की और जागने की जरूरत है। बिंद निषाद समाज के भाइयों, आप सोचिए, जो फूलन देवी जी का हत्यारा था सुरेश राणा, आजकल बीजेपी के मोदी और योगी के कहने पर, उनके अनुसार जो हत्यारा, जिसको 302 में हम लोग पेशे से वकील हैं, इसलिए आपको बताना चाहता हूं 302 में 2 ही सजा है, आजीवन कारावास और फांसी की सजा। आप सोचिए, दोनों कारावास को छोड़ करके वो खुला घूम रहा है और आप सोचिए किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी आपका कितना हित करती है? आप सोचिए, आप आरक्षण आरक्षण चिल्लाते रहो, संजय निषाद आएंगे, प्रेमचंद बिंद चले आएंगे राष्ट्रीय अपना दल लेकर के, तमाम पार्टी हमारे लॉकडाउन में 36 पार्टी बनी है, केवट आर्मी निषाद आर्मी संगठन, तमाम संगठन लोगों के बने हैं। तो आप सोचिए, मोदी जी सब बेच रहे हैं। रेलवे बिक जाएगा, हेलीकॉप्टर, हवाई अड्डा बिक जाएगा। अभी तो हद हो गई, ITI कॉलेज भी बेच दिए मोदी जी, प्राइमरी कॉलेजेस भी बिकने जा रहे हैं। आप सोचो, हमको आरक्षण कब मिलेगा? हमको आरक्षण मेरे भाइयों जब सरकार की सरकारी संस्थाएं रहेंगी तब मिलेगा। आप अगर हमको ठेका दे दिए तो ठेकेदार का मतलब होता है अपने मन का आदमी रखेगा। तो जो ठेकेदार होगा मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, आजकल मोदी और योगी उसके पीए बने हुए हैं। देश को चलाने वाला मोदी और योगी नहीं है, असली देश को चलाने वाले
अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी देश को चलाने का काम कर रहे हैं। तो हमको और आपको सोचने और समझने की जरूरत है। मैं समाजवादी पार्टी के सभी क्रांतिकारी भाइयों से कहना चाहता हूं, हम लोगों के ऊपर तमाम मुकदमे लगे हैं, समाजवादी लोग हैं हम लोग सच कहने से कतराते नहीं हैं। हमारे ऊपर तुम मुकदमा कर लो, चाहे जो कर लो, लेकिन हम लोग FIR से डरने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए कहा भी गया है मेरे दोस्तों, उसूलों पर गराज आए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पर गराज आए तो टकराना जरूरी है, गर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। इसलिए मेरे बिंद समाज के भाइयों, आप सभी लोगों से मेरा कहना है कि आप लोग बहुत कहते हो कि बिंद की हाल गोविंद न जाने। 55 साल लग गया, 3000 मतदाता होते हुए भी 55 साल लग गया आपको इतिहास बनाने में। 55 साल से हम लोग सोते रहे और आज परिवर्तन किए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हमको सोचने और समझने की जरूरत है। हमको और आपको संविधान से, जैसे मोदी जी कहते हैं, हमको हमारे संविधान में दिया गया है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए मेरे दोस्तों ये हिंदू और मुसलमान करेंगे, भारत और पाकिस्तान और चाइना आ जाएगा। अभी चुनाव आ गया है। बेरोजगारी की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास मन की बात है। मन की बात में कहीं कोई लड़का बेरोजगारी की बात कर लिया तो फिर उनकी गले फंस जाएगी। 69,000 की वैकेंसी आप लोग पिछले गवर्नमेंट से देख लो, 69,000 की वैकेंसी जो बाबू मुलायम से अखिलेश यादव जी ने, अखिलेश भैया ने लाया था, अभी तक 69,000 की वैकेंसी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुई। PCSJ का रिजल्ट आया, जिसको हम कहते थे कि यादव सेलेक्ट होता है, आप देखिए PCSJ का रिजल्ट आया, उसमें तिवारी शुक्ला पाड़े के सिवाय कोई नहीं है। उठा करके देख लो आप लोग, कब आपका अपना होगा। अब अजय बिंद जी प्रधान बन गए हैं, अब आपका भी 3000 लोग हो, आपका काम होगा, क्योंकि आप भी अब इनको कह सकते हो, बैठ सकते हो, इनको जहां चाहो कान मुड़ेड़ करके बैठा सकते हो। इसलिए बिंद समाज के भाइयों, हम लोग कटिया फंसाने वाले लोग हैं, मछली मारने वाले लोग हैं, तो हम लोग कटिया लगाएंगे, हम लोग मछली मारेंगे, हम लोग कटिया लगाएंगे मोदी और योगी के लिए, और ऐसी कटिया लगाएंगे कि मोदी और योगी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और मिशन 2022 को लेकर के 2022 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से कहना है, गंगा की कसम, यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, कुछ आप बदलो कुछ हम बदले, तभी तो जमाना बदलेगा, तभी तो जमाना बदलेगा। इसलिए बिंद समाज के भाइयों, खास तौर से मैं बिंद समाज के युवा भाइयों से कहना चाहता हूँ, मैं भी युवा हूँ, पढ़ाई लिखाई करो, दारू न पियो। दारू आएंगे, मोदी जी बहुत पैसा कमा लिए हैं बेच करके। आप सोचिए, जो बीजेपी का यहाँ कैंडिडेट होगा, आप सोचिए आपके बीच में कभी आया नहीं होगा, और आप सबसे ज्यादा जाएंगे आप बिंद की बस्तियों में, निषाद की बस्तियों में, तो आज सड़कें किस तरीके की होगी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। आपका और हमारा रोजी रोटी, कपड़ा, मकान सब छीन लिया गया है, और ये कहते हैं लाएंगे संजय निषाद को कुदा देंगे। मुकेश सहनी तो उन्हीं के बिहार में सरकार है, थोड़ा सा अपना माइंड आप मेकअप कर लो और देख लो कि मोदी जी किस तरीके से बैकअप करके हमको और आपको बांटने का काम कर रहे हैं, जिससे हमारी और आपकी वोट बढ़ जाए। इसलिए हमको और आपको बंटना नहीं है। इनके अच्छे दिन चले गए, इनका काला धन अभी तक नहीं आया। 15 लाख रुपए किसके किसके अकाउंट में आ गया। किसान सम्मान निधि 2000 सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि आपका चुनाव है। मेरे दोस्तों, आज आप लोग देख रहे हैं हमको शिक्षा नहीं मिल रही है। 2 साल से कोरोना चल रहा है, अभी पता चला 23 सितंबर से फिर विद्यालय बंद हो जाएगा और हमारे और आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं। जब आप पढ़ोगे नहीं तो आप सवाल नहीं दागोगे, और मोदी जी कर देंगे 5 किलो 10 किलो आटा दे देंगे। अब तो कोटोदारू हो करने लगे हैं, मोदी जी का झोला बांट रहे हैं। तो आप लोग सोचिए और समझिए, बिंद समाज के भाइयों, सबसे ज्यादा शिक्षा हमारे समाज में है। इसीलिए हम लोग 100 रुपए कमाते हैं तब भी आते हैं रात को दारू पीते हैं और अपनी बहन बेटियों को गाली देने का काम करते हैं। 2 पैसा कम कमाइए, 2 पैसा का 2 रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइएगा जरूर, नहीं तो जो भी आएगा आपका इस्तेमाल करके चला जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आपका इस्तेमाल ना हो पाए, इसलिए आपको परिवर्तन के लिए 2022 में सीधा और सीधा समाजवादी पार्टी को वोट देना है। कहीं देखना और झांकना नहीं है।
आपको परिवर्तन के लिए वोट देना है, इसलिए क्योंकि आपको संविधान बचाना है, आपको अपने आरक्षण को बचाना है और आपको अपने प्रदेश और देश को बचाना है। इसलिए कहा भी गया है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस नेवड़िया ग्राम सभा के बिंदु आपसे यहीं से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना अजय बिंद और तारकेश्वर बिंद जी का मकसद नहीं। कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं सही, आपके सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ज्यादा बातें न करते हुए मैं पूरा का पूरा समय माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूँ। आदरणीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, बाबू मुलायम सिंह यादव जी जिंदाबाद, बाबू रामकिशोर बिंद जी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।